नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज के समय पर हम देख रहे हैं कि शीतलहर मुझे लगता है कि सारे भारत पर है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके शहर पर, आपके एरिया पर ठंड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हमारे एरिया पर भैया आज तो बहुत ठंड ज़्यादा है। आज सूरज भगवान के दर्शन बिल्कुल नहीं हुए। आप देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, ये अभी हमारा अलाव जल रहा है और थोड़ा मज़ा ले रहे हैं ठंड का भी और आग का भी। दोस्तों, आग बहुत ही ज़रूरी है यदि ठंड पड़ रही है तो। और पहले तो बहुत आग जलाई जाती थी, आज के समय पर तो उतना रह नहीं गया है। तो पुराने जो हमारे सियाने थे वो तो ठंड के समय पर आग जलती रहती थी और चलती रहती थी बातचीत। तो दोस्तों, अभी के समय पर ठंड जो हमारी आई है वो शीतलहर साथ में लाई है, ठीक है। तो इससे हमारी फसल को हमें बचाना होगा। अब वो बचाएं कैसे, हम इसी वीडियो पर आज चर्चा करेंगे कि हम अपनी फसल को पाले से, ठंड से कैसे बचा सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि अभी के समय पर हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फसलों के रेट, किसी भी फसल के रेट नहीं है। चाहे आप टमाटर कहें, मिर्च कहें, बैगन कहें, किसी भी फसल के रेट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी फसल को हमें बचाना तो पड़ेगा, तब जाके कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं आगे शायद कुछ रेट आ जाए। शादियों का सीज़न अभी चालू होने वाला है, ठीक है, ठंड भी थोड़ी समाप्त होगी तो शायद हमें कुछ रेट इसके मिल जाए। इस उम्मीद से हमें अपनी फसल को बचा के रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एक लगता है हमें कि आप के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, उससे यही पता चलता है, और कुछ नहीं। उससे कुछ हमें पैसे तो मिलते नहीं हैं कि वीडियो को लाइक करने से कुछ पैसे मिलते हो, लेकिन लगता है हमें कि हमने जो आपके लिए मेहनत की है वो थोड़ी कामयाब रही। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, 3 प्रकार से हम अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। एक तो सिंचाई के माध्यम से, चाहे वो ड्रिप से दे रहे हों या फिर वैसे ही। दूसरा, आप फिर इसमें स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और तीसरा, प्राकृतिक तरीके से कुछ हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, इससे भी हमारी फसल बच जाती है। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सिंचाई। सिंचाई आप यदि शाम के समय पर करते हैं, ठंड के सीज़न पर, तो आप देखते हैं आपकी जो फसल है वो पाले से सुरक्षित रहती है। आप यदि ड्रिप है आपके पास में, आपने फसल सभी की लगाई हुई है और ड्रिप यदि है, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान है। आप शाम के 4 बजे के बाद जो है अपनी सिंचाई हल्की हल्की करें, ज़्यादा भी नहीं करना आपको। हल्की सिंचाई आप करते रहें, पूरी फसल पर आपको हल्की सिंचाई यानी नमी बना के आपको रखनी पड़ेगी। और साथ में आप चाहें तो उसमें गुड़ की मात्रा भी आप दे सकते हैं, ठीक है। गुड़ एक तो गर्म प्रकृति का होता है और दूसरा हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है कि वो पोषण होता है हमारे सूक्ष्म जीवों का, ठीक है। जो ज़मीन में हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके लिए वो पोषण का काम करता है। तो उससे जब वो हमारे जैसे पीएसबी हुआ, एजेक्टोबैक्टर हुआ, आपका ट्राइकोडर्मा हुआ, वो जब हम अपनी फसल पर देते हैं, ड्रिप के माध्यम जब देते हैं हम उसमें, तो उनको जो है पोषण का जो काम है वो गुड़ बहुत अच्छे से करता है। आपने देखा होगा कि जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है तो उसमें भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा को डाइल्यूट करने में भी गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता ही है मतलब, ठीक है। तो आप जो है गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर। 3 से 5 किलो, आप जितना आप ज़्यादा भी देंगे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, तो आप ड्रिप के माध्यम से उसको भी दे सकते हैं। दूसरा, आप जो है सल्फ़र की मात्रा भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। पाउडर वाला भी दे सकते हैं आप और लिक्विड वाला भी दे सकते हैं। इसकी जो मात्रा है आप 1 केजी तक दे दें, कोई दिक्कत नहीं है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपकी जो फसल है वो थोड़ा सा गर्म उसकी तासीर हो जाएगी, तो आपकी जो फसल है वो बच जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है, वो तो ज़मीन पर जो हमारे फंगस होते हैं वो भी आपके समाप्त हो जाते हैं इससे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये कि हम और कौन से तरीके से अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो दूसरा आता है इसमें स्प्रे, ठीक है। तो स्प्रे के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से आप जो है क्या करें, इसमें सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं। जो लिक्विड वाला सल्फ़र है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लिक्विड वाले सल्फ़र की जो मात्रा है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर की टंकी में आपको 400 ml डालना है। 20 लीटर की टंकी पर आपको 40 ml डालना है। 15 लीटर पर आपको 30 ml डालना है। इसके हिसाब से आप इस पर इसमें कर सकते हैं। पाउडर वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपकी फसल पर फ्लावर ना हो तो भी आप उसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम, 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक अपनी फसल की स्टेज के हिसाब से आप उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, अब और ये बात आती है कि यदि आपकी फसल पर पाले का असर हो चुका है, स्ट्रेस अपनी फसल पर आ गया है, तो फिर क्या करें कि उसमें फिर आप जो है सेप्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रीन मिरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें जो है
बायोबीटा जो कि सीविड होता है उसका भी इस्तेमाल आप करके अपनी फसल को स्टिस मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फसल को रिकवर कर सकते हैं। साथ में 52-34 की मात्रा मिला लें उसमें तो और बेटर आपको रिजल्ट उसके मिल जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपको स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को कैसे आप बचा सकते हैं ठंड से, ठीक है। अब हम तीसरा बताते हैं कि इसमें कि और क्या कर सकते हैं। तो तीसरे में आप जो है यदि आपकी एरिया पर कोहरा छाया हुआ, जैसे आज कोहरा काफ़ी जगहों पर छाया हुआ था, तो समय पर कोहरा पड़ रहा हो, पाला पड़ रहा हो, शीतलहर चल रही हो, उस समय पर क्या करें आप कि जिस तरफ से हवा चल रही हो, ठीक है, उस तरफ पर आप जो है आग जलाएं। आग आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरी आग जलाना है, आपको धुआं करना है आपको, ठीक है, सिर्फ धुआं करना है आपको। जो पराली होती है हमारी पुरानी खरपतवार वगैरह होते हैं उनको आप जला दें और आग ना पकड़ने उसको थोड़ा मध्यम जलने दें उसको, तो धुआं जो निकलेगा वो आपके जो पूरा फार्म है वहाँ पर वो ऊपर फैल जाएगा। तो उससे एक लेयर बन जाती है, ऊपर से जो पाला पड़ता है वो आपकी फसल को डैमेज नहीं करता है। ये आपको इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जब पाला की स्थिति बढ़ती हो, कोहरे की स्थिति बढ़ती हो तब। तो इस तरीके से आप जो अपनी फसल को आप सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, यदि आपने नर्सरी लगाई हो तो नर्सरी के लिए फिर आप जो पॉलीथीन सीट का इस्तेमाल करें और ऊपर से उसको ढक दें, थोड़ा एक स्टेप सुरंगनुमा कुछ भी बना सकते हैं आप और उसको जो है ढक दें। आप शाम को 4 बजे के बाद ढक दें उसको और सुबह जो है 8 बजे तक उसको ढका रहने दें। जब भगवान की कृपा हो जाए, सूरज नारायण निकल जाए तो उस समय फिर आप निकाल लें, तो आपकी जो नर्सरी है वो भी बच जाती है। और उसमें सिंचाई करते रहें हल्की, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि नर्सरी यदि ये ज़्यादा पानी देते हैं तो फिर वो उसमें डंपिंग आपकी समस्या आ जाती है आपकी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई सुझाव हो, आप किसी विषय पर पर्टिकुलर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।